नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग वेक्टर्स के ऊपर पढ़ेंगे और बेसिकली सबसे बड़ी बात तो ये कि वेक्टर्स की इम्पोर्टेंस क्या है। अगर हम देखें तो जब हम फिजिक्स की शुरुआत करते हैं 11th और 12th क्लास की, तो जो एक सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो है मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वो है फोर्स। ऐसा नहीं कि और पैरामीटर्स नहीं है, बाकी के पैरामीटर्स भी हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है फोर्स। फोर्स के अराउंड ही पूरी मैकेनिक्स घूमती है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसलिए अब हमें आगे जितनी भी हम आगे पढ़ाई करने वाले हैं उसमें हमें वेक्टर्स का एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन ये जानना बहुत जरूरी है। वेक्टर इटसेल्फ से शायद इतने क्वेश्चन ना भी आते हो, लेकिन वेक्टर्स का एप्लीकेशन इतना ब्रॉड और वाइड है, शायद आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले तो वेक्टर होता क्या है। अगर देखा जाए तो फिजिक्स के जितने भी पैरामीटर्स होते हैं उनको हम मेजरली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो स्केलर क्वांटिटीज और दूसरी है वेक्टर क्वांटिटीज। बेसिकली स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या होता है। स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे टाइम। टाइम का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन वेक्टर वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, और इसलिए उनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन में डायरेक्शन का एक रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं कि मैं दिल्ली से बॉम्बे गया, 1 घंटे का मैंने फ्लाइट ली और बॉम्बे से मैं वापस आ गया दिल्ली। तो सपोज अगर मैं दिल्ली से बॉम्बे गया और फिर अगली फ्लाइट से मैं वापस आ गया, जाने में मुझे 1 आवर लगे, 1 आवर, आने में मुझे 1 आवर लगे। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो मैं जहां पे था वहीं पे हूं, मैं जितना गया उतना वापस आ गया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0 हुआ। लेकिन अगर मैं टाइम की बात करूं तो क्या 1 आवर में से 1 आवर माइनस कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। 1 आवर मिला के देखा है तो मेरे 2 घंटे स्पेंड हुए, क्योंकि टाइम जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। वो एक सिंपल स्केलर क्वांटिटी जैसे ऐड होते हैं वैसे ऐड होगी। लेकिन जब हम वेक्टर की बात करते हैं, वेक्टर में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं अगर दिल्ली से बॉम्बे जाता हूं तो जो मेरा मैग्नीट्यूड है जाने का, उसका डायरेक्शन और आने का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। और इसकी वजह से अगर मैं सम की बात करूं तो मैं वापस दिल्ली में हूं, मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं सपोज किसी भी नॉर्मल क्वांटिटी की बात करता हूं, सपोज मैं 5 kg कोई सपोज पोटैटो लेता हूं और उसमें 5 kg पोटैटो और ऐड करता हूं, तो इट विल बी सिंपली 10 kg। लेकिन अगर मैं फोर्सेस की बात करता हूं, सपोज अगर मैं एक सब्जेक्ट लेता हूं, एक मास लेता हूं, इस पे मैं 2 फोर्स लगाता हूं, 10 न्यूटन और 10 न्यूटन की, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हुआ? 20 न्यूटन। लेकिन जैसे ही मैं इस फोर्स का डायरेक्शन चेंज करता हूं, 10 न्यूटन मैं इधर से लगाता हूं और 10 न्यूटन मैं इधर से लगाता हूं, अब इस पे रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा, क्योंकि अब फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड में लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है एक दूसरे के, तो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे और रिजल्टेंट फोर्स जो भी आएगा मेरा 0 आएगा। अब आते हैं कि वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, सपोज ये वेक्टर ए है, तो इसको हम मॉड्यूलस सिंबल से हम इसके मैग्नीट्यूड को सिग्निफाई करते हैं। मॉड्यूलस सिंबल का मतलब होता है कि इसकी जो भी इसका क्वांटिफिकेशन पार्ट है, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलस वेक्टर ए। और दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। आई मीन, जब मैंने इसमें मॉड्यूलस लगा दिया तो अब ये सिर्फ मैग्नीट्यूड रह गया, तो ये सिर्फ स्केलर क्वांटिटी हो गया। सेकेंड पार्ट ये है कि देयर इज अ टर्म विच इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर बेसिकली किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं एक वेक्टर ए ड्रॉ करता हूं,
तो इस सेम डायरेक्शन में एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वेक्टर ए के ऊपर एक छोटा सा हैट लगा देते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को अगर मुझे अलजेब्रिकली कैलकुलेट करना हो तो क्या होगा? यूनिट वेक्टर पे अगर कैप लगा है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, दिस इज शोइंग द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड 1। मैग्नीट्यूड 1 से मतलब यह है कि दिस इज बेसिकली टिपिकली शोइंग डायरेक्शन, क्योंकि 1 मैग्नीट्यूड तो ऐसा मैग्नीट्यूड होता है किसी भी मल्टीप्लाई करेगा, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ अनदर वेक्टर। सो दिस इज बेसिकली टिपिकली शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। यूनिट वेक्टर ए को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जो भी मेरा वेक्टर ए आता है विद डायरेक्शन विद मैग्नीट्यूड, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए से, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द यूनिट वेक्टर ए। अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिस्टम की बात करूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिस्टम में बेसिकली 3 एक्सिस होते हैं, एक्स, वाई और जेड एक्सिस। एक्स, वाई और जेड एक्सिस जो 3 डायरेक्शन होते हैं, तीनों डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम आई, जे और के से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, थ्री डायमेंशन में हम 3 एक्सिस पे हम किसी भी पैरामीटर को हम ड्रॉ करते हैं। एक होता है एक्स एक्सिस, दूसरा होता है वाई एक्सिस, तीसरा होता है जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर होता है इसको आई कैप से डोनेट करते हैं, और वाई एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर होता है इसको जे कैप से डिनोट करते हैं। तीसरा वेक्टर है जेड, जेड डायरेक्शन में जो मेरा यूनिट वेक्टर होता है उसको के कैप से हम डिनोट करते हैं। तो मैं किसी भी वेक्टर को अगर मैं इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करूं तो बेसिकली एक्स, वाई और जेड 3 कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकता हूं। तीनों कंपोनेंट की जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय आई प्लस मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय जे प्लस मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय के, दैट विल रिप्रेजेंट द कंप्लीट वेक्टर। तो आई जे की क्या है? बेसिकली यूनिट वेक्टर है एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। अगर मैं किसी तीसरे डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया था वेक्टर ए के डायरेक्शन में मेरे को यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उसका क्या तरीका होता है? वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, यानी कि मैंने वेक्टर ए विद डायरेक्शन को वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया लेकिन डायरेक्शन वेक्टर ए का रहा, तो मैं इसको यूनिट वेक्टर ए रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ए ऑन विद अ कैप, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर ए। स्टॉप करो। हम वेक्टर्स की जब बात करते हैं तो वेक्टर्स में जो हमें बेसिकली 4 चीजें सीखनी होती हैं, 4 नहीं इनफैक्ट 5 चीजें सीखनी होती है। सबसे पहला है एडिशन ऑफ वेक्टर, सेकेंड थिंग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में बेसिकली 2 पार्ट आते हैं, एक होता है स्केलर मल्टीप्लीकेशन, दूसरा होता है वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। और जो फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो शायद हम लोग मैकेनिक्स में सबसे ज्यादा यूज भी करने वाले हैं आने वाले टाइम में, वो होता है वेक्टर्स के कंपोनेंट निकालना। वेक्टर्स के कंपोनेंट 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकालना, जिसकी बेसिस पे हम मैकेनिक्स में बैलेंसिंग करते हैं या जो भी आगे हम पढ़ेंगे उसमें उसका एप्लीकेशन देखेंगे। बेसिकली हमें 4 चीजें सीखनी है। फर्स्ट थिंग इज एडिशन, then subtraction, third is multiplication, scalar multiplication and vector multiplication, then component in 2 perpendicular direction. Now coming to the addition part, जब भी हम 2 वेक्टर्स को ऐड करते हैं, ऑब्वियसली दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन इज गोइंग टू प्ले अ रोल विद along with मैग्नीट्यूड। तो फॉर एग्जाम्पल अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी को मुझे ऐड करना है, मुझे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मुझे निकालना है।
जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी में, चूंकि दोनों ही पॉजिटिव साइन में है, तो हम किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिख सकते हैं। वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस ए। एक वेक्टर को के हेड पे हम दूसरे वेक्टर का टेल रखते हैं विद डायरेक्शन, और जो फाइनल टेल आता है, फाइनल हेड आता है, और जो इनिशियल टेल था, अगर हम इसको मिला दें तो दिस इज कॉल्ड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस ए। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि वेक्टर बी को हम पहले रखें, वेक्टर बी को मैं पहले ड्रॉ करता हूं, सॉरी, वेक्टर बी को हमने पहले ड्रॉ कर रखा है। इसके हेड पे वेक्टर ए का अगर मैं टेल लगा दूं तो जो फाइनल मेरा हेड आएगा, जो इनिशियल टेल था, इसको मिला दूंगा तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा। तो दोनों ही केस में वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस बी, दोनों केस में सेम ही आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। बेसिकली इट विल लुक लाइक अ पैरेललोग्राम, वेक्टर बी वेक्टर ए। तो मैं बी प्लस ए करूं या ए प्लस बी करूं, बात एक ही है, सेम ही चीज है। मेरे को जो इसमें इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल बनेगा वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। नाउ कमिंग टू द सबट्रैक्शन पार्ट। सब्ट्रैक्शन वेक्टर ए माइनस बी को हम वेक्टर बी माइनस ए नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें ये इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा वेक्टर माइनस हो रहा है। फॉर एग्जांपल इसमें वेक्टर बी माइनस हो रहा है, तो अगर मैं 2D में रिप्रेजेंट करना चाहूं, वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, तो जिस वेक्टर को माइनस करना है उस वेक्टर का हम सिंपली डायरेक्शन चेंज कर देते हैं और हम सारा प्रोसीजर एडिशन वाला फॉलो कर लेते हैं। यानी कि मैं वेक्टर ए माइनस बी को लिख सकता हूं वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। तो माइनस वेक्टर बी क्या होगा, वेक्टर बी इन रिवर्स डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड विद रिवर्स डायरेक्शन। तो मैं अब रिवर्स डायरेक्शन में, यानी कि माइनस वेक्टर बी को अगर मैं वेक्टर ए के साथ ऐड करूं तो वेक्टर ए के हेड पे मैं माइनस वेक्टर बी का टेल लगाऊंगा, तो ये माइनस वेक्टर बी इधर जाएगा, रिजल्टेंट जो फाइनल हेड आया, जो इनिशियल टेल था, इसको मिला दूंगा तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हो जाएगा। दिस इज द वे हाउ वी सबट्रैक्ट टू वेक्टर्स। और अगर मैं इसको ट्रेपेजॉइडल फॉर्म में देखूं तो वेक्टर माइनस बी को मैं पहले लिख देता हूं, ये माइनस वेक्टर बी हो गया, इस पे वेक्टर ए का टेल लगाता हूं तो ये माइनस बी प्लस वेक्टर ए या फिर वेक्टर ए माइनस बी, हमारा इसका डायगोनल जो भी ट्रेपेजॉइडल का बनेगा दैट इज कॉल्ड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। Now coming to the third part, one of the most important part, that is the multiplication of vector. बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी का अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगली जो क्वांटिटी आने वाली है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। वेक्टर क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन से स्केलर क्वांटिटी भी जनरेट होती है। वेक्टर क्वांटिटी के एडिशन से, वेक्टर क्वांटिटी के सब्ट्रैक्शन से हमारी कभी भी स्केलर क्वांटिटी जनरेट नहीं होती है। वेक्टर क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन या एडिशन या सब्ट्रैक्शन से हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी ही आती है। लेकिन जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो बेसिकली वेक्टर ए और वेक्टर बी के मल्टीप्लिकेशन से दोनों टाइप की क्वांटिटी जनरेट हो सकती है, जैसे कि वर्क इज बेसिकली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बेसिकली इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट बिकॉज वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। और सेम अगर मैं मोमेंटम की बात करूं तो फोर्स इनटू लेवर आर्म भी एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ, दोनों का हमारा
एक वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होता है, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमें दोनों तरह से हम वेक्टर क्वांटिटीज को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमें ये देखना है कि दोनों हम करते कैसे हैं। जो स्केलर प्रोडक्ट होता है उसको हम बेसिकली वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से रिप्रेजेंट करते हैं। डॉट, इसको और भी बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, या फिर स्केलर प्रोडक्ट। सेकंड पार्ट है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड आता है, क्योंकि डायरेक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, जो भी क्वांटिटी आने वाली वो स्केलर क्वांटिटी होगी, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है। उस मैग्नीट्यूड की वैल्यू होती है वेक्टर ए का मॉड इनटू वेक्टर बी का मॉड इनटू कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मैं वेक्टर ए और वेक्टर बी में करूं तो डायरेक्शन और डायरेक्शन के बीच में जब मैं एंगल निकालूंगा तो ये थीटा आएगा। तो ए बी कॉस थीटा इज बेसिकली स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज, टू वेक्टर क्वांटिटीज। जो ये प्रोडक्ट आएगा इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए दोनों का मॉड्यूलस यूज हुआ है और कॉस थीटा यूज हुआ है, जिसका हमारा कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। तो हमें इसकी डायरेक्शन की डायरेक्शन की हमें दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी दिया था वर्क का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। फोर्स का डायरेक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है, लेकिन जब दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करने के बाद जो क्वांटिटी बनाते हैं वर्क का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, या एनर्जी का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी। नाउ कमिंग टू द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट की तरह से मल्टीप्लाई करें तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और इसका डायरेक्शन अगर हम देखें तो बेसिकली जो मेरा वेक्टर पहले आता है, वेक्टर ए पहले है, तो वेक्टर ए के डायरेक्शन में मैं हाथ को रखूंगा और वेक्टर बी की तरफ अगर मैं मुट्ठी को बंद करूंगा तो मेरा जो थंब का डायरेक्शन होगा दैट इज वेक्टर सी, दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और इसी वजह से मैं वेक्टर ए क्रॉस बी को वेक्टर बी क्रॉस ए नहीं लिख सकता, क्योंकि जैसे ही मैं वेक्टर बी क्रॉस ए लिखूंगा मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। ए बी साइन थीटा तो बी आएगा, यहां पे बी ए साइन थीटा आएगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। लेकिन वेक्टर बी क्रॉस ए करते ही मैं बी पे हाथ रखूंगा और ए की तरफ रोटेट करूंगा तो मेरा थंब का डायरेक्शन ठीक ऑपोजिट हो जाएगा। तो वेक्टर बी क्रॉस ए वेक्टर ए क्रॉस बी में बेसिकली माइनस का रिलेशन होता है, डायरेक्शन बिल्कुल रिवर्स होता है। मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन बिल्कुल रिवर्स होता है। मैग्नीट्यूड वही आएगा बी ए साइन थीटा, थीटा सेम, बी का मैग्नीट्यूड सेम, ए का मैग्नीट्यूड सेम, तो हमारा प्रोडक्ट की क्वांटिटी उतनी ही आएगी। ओनली थिंग इसकी डायरेक्शन विल बी रिवर्स्ड, और डायरेक्शन रिवर्स होना वेक्टर में बहुत मायने रखता है। तो इसलिए हम वेक्टर ए क्रॉस बी को वेक्टर बी क्रॉस से सिंपली नहीं लिख सकते, लेकिन मैं ए डॉट बी को वेक्टर बी डॉट ए भी लिख सकता हूं, बिकॉज दिस इज अ स्केलर प्रोडक्ट, इसमें डायरेक्शन नहीं है। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और cos थीटा का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, सेम ही रहेगा अगर मैं ए डॉट बी लिखूं या बी डॉट ए लिखूं, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। क्लोज करो। अब आते हैं वेक्टर्स का कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। बेसिकली हम किसी भी वेक्टर को दो वेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। दो क्या, ज्यादा भी मतलब आई मीन ऑब्वियसली कोई भी वेक्टर हो उसको हम कई सारे वेक्टर्स के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मे बी वेक्टर a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4। अल्टीमेटली मेरा इनिशियल टेल और फाइनल जो मेरा हेड आएगा उसको मैच कराने से मेरे को वेक्टर a मिलता है। मैं कई पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हम दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम इसको कैसे डिवाइड करते हैं।
मैं वेक्टर ए को बेसिकली दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर लिख सकता हूं, क्योंकि इस वेक्टर के हेड पे इस वेक्टर का टेल लगा हुआ है, जो फाइनल मेरा हेड आ रहा है उसको मैं इनिशियल टेल से मिलाता हूं तो वेक्टर ए मिलता है। तो अगर सपोज इफ आई एम टेकिंग दिस एज एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज एज वाई डायरेक्शन, तो मैं वेक्टर ए का एक्स एक्सिस से जो एंगल है थीटा है, तो मैं इस कंपोनेंट को ए कॉस थीटा लिख सकता हूं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं परपेंडिकुलर आई मीन राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल में बेसिकली क्या होता है, बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनस इनटू कॉस थीटा। तो वैसे ही हम बेस को ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, वेक्टर ए कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को वेक्टर ए साइन थीटा लिख सकते हैं। तो मैं वेक्टर ए को बेसिकली वेक्टर ए कॉस थीटा प्लस वेक्टर ए साइन थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और इन दोनों को वेक्टर ए के कंपोनेंट्स बोलते हैं। एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट ए कॉस थीटा हुआ, वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट ए साइन थीटा हुआ। द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट कि when we are taking the component we should always take care of the theta। थीटा हमें कुछ और नहीं लेना है। अगर हम x डायरेक्शन से ले रहे हैं तो दिस इज द थीटा। किसी भी वेक्टर के लिए जब हम x में इंक्रीज हो रहे होते हैं तो उसको पॉजिटिव x डायरेक्शन बोलते हैं, और जब हम x में डिक्रीज होते हैं तो उसको निगेटिव x डायरेक्शन बोलते हैं। तो मैं वेक्टर को पॉजिटिव x डायरेक्शन से एंगल लेता हूं, दैट इज कॉल्ड थीटा। अब वेक्टर ए का कंपोनेंट ए cos थीटा है, वेक्टर ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और बेटर टू से y कंपोनेंट, दिस इज x कंपोनेंट, दिस इज y कंपोनेंट। x कंपोनेंट ए cos थीटा है, y कंपोनेंट ए sin थीटा है। तो मैं वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर सकता हूं ए cos थीटा प्लस ए sin थीटा। और इसमें अगर मैं थोड़ा सा और आई मीन ड्रामेटाइज करूं तो हमें पता है कि x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को i से रिप्रेजेंट करते हैं, और y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को j से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं a cos थीटा को एज अ मैग्नीट्यूड सिर्फ लिख दूं, इनटू i लिख दूं, i कैप, प्लस a sin थीटा को मैं सिर्फ एज अ मैग्नीट्यूड लिख दूं, इनटू j लिख दूं। तो i और j का कंपोनेंट मिलके i बेसिकली इट इज फिक्सिंग द डायरेक्शन दैट a cos थीटा इन x डायरेक्शन, a sin थीटा इन y डायरेक्शन, और इन दोनों का सम वेक्टर a को रिप्रेजेंट करेगा। वेक्टर a इज बेसिकली a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा j कैप। बंद करो। अब आते हैं वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट में। दो वेक्टर को जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमको जो क्वांटिटी मिलती है वो भी एक वेक्टर होती है, मे बी लाइक वेक्टर c इज इक्वल टू वेक्टर a क्रॉस b। अगर वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड होगा और साथ में एक डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आती है, वेक्टर a का मॉड इंटू वेक्टर b का मॉड इंटू साइन थीटा। अगर ये वेक्टर a है, वेक्टर b है, इसके बीच में एंगल थीटा है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, मैं फिर से बता रहा हूं कि थीटा एंगल हमेशा डायरेक्शन और डायरेक्शन के बीच में होता है। हम थीटा को कभी भी इधर से नहीं मेजर कर सकते, क्योंकि a का डायरेक्शन ये है, b का डायरेक्शन ये है, तो दोनों डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बनेगा वो थीटा होगा। वो लेस देन 90 डिग्री भी हो सकता है, मोर देन 90 डिग्री भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन और डायरेक्शन के बीच में ही एंगल मेजर करते हैं। अगर ये थीटा है तो वेक्टर c का जो मॉडुलस होगा, मींस वेक्टर c का जो मैग्नीट्यूड होगा वो वेक्टर a का मॉड इंटू वेक्टर b का मॉड इंटू साइन थीटा होगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन कि वेक्टर c का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। अगर हमें वेक्टर c का डायरेक्शन निकालना है तो बेसिकली हम अपने राइट हैंड को वेक्टर a की तरफ रखते हैं और वेक्टर b की तरफ हम इसको रोटेट करते हैं, तो जो मेरे थंब्स का डायरेक्शन है वो होगा वेक्टर c का डायरेक्शन। और इस वजह से वेक्टर c इज वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, बट वी कैन नॉट राइट इट वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a, मींस दिस प्रोडक्ट इज नॉट रिवर्सिबल। क्यों?
क्योंकि जैसे ही मैं वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए करता हूं, मैं वेक्टर राइट हैंड को मैं वेक्टर बी की तरफ रखूंगा, वेक्टर ए की तरफ घुमाऊंगा, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। यानी कि वेक्टर सी की जगह पे मुझे माइनस वेक्टर सी मिलेगा। तो वी कैन राइट की वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया, इसका डायरेक्शन आ गया। अब आते हैं कि वेक्टर सी की वैल्यू मैक्स कब होगी। मैक्स कब होगी? थीटा की वैल्यू जब मैक्स होगी तो वेक्टर बी की वैल्यू मैक्स होगी, थीटा की वैल्यू जब मिनिमम होगी तो वेक्टर बी की वैल्यू मिनिमम होगी और वेक्टर सी की वैल्यू मिनिमम होगी। तो थीटा की वैल्यू आई मीन साइन थीटा की वैल्यू जब मैक्स होगी, साइन थीटा की वैल्यू मैक्स कब होती है? अभी वेक्टर सी की वैल्यू मैक्स कब होगी? वेक्टर सी की वैल्यू मैक्स तब होगी जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्स होगी, और वेक्टर सी की वैल्यू मिनिमम तब होगी जब साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम होगी। यानी कि साइन थीटा की वैल्यू मैक्स कब होती है? जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, तो साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है। इन दैट केस वेक्टर सी की वैल्यू, वेक्टर सी का मॉड विल बी वेक्टर ए का मॉड इनटू वेक्टर बी का मॉड, मींस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मींस vector A and vector B are perpendicular vectors. In that case, the vector product will have the maximum magnitude what it can have. और वेक्टर C की वैल्यू 0 हो जाएगी जब थीटा की वैल्यू 0 होगी। क्यों? क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो कहने का मतलब यह है कि दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में, उनका वेक्टर प्रोडक्ट 0 होता है। तो अगर मैं मैं यूनिट वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन में आऊं तो a1i प्लस a2j प्लस a3k एंड वेक्टर b की वैल्यू b1i प्लस b2j प्लस b3k। वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b करूंगा तो i क्रॉस i की वैल्यू 0 हो जाएगी, j क्रॉस j की वैल्यू 0 हो जाएगी, k क्रॉस k की वैल्यू 0 हो जाएगी। i क्रॉस j की वैल्यू क्या होगी? दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, और i क्रॉस j का मतलब अगर मैं i क्रॉस j की बात करूं तो i क्रॉस j का मतलब ये ऑलमोस्ट k के डायरेक्शन में, ये k के डायरेक्शन में होगा। i क्रॉस j का मतलब द डायरेक्शन ऑफ k मींस इस प्लेन के परपेंडिकुलर और k के डायरेक्शन में, और j क्रॉस i का मतलब हुआ माइनस k। तो ऐसे ही अगर मैं i क्रॉस k की बात करूंगा तो इट विल बी माइनस j, और k क्रॉस i की बात करूंगा तो इट विल बी प्लस j। तो मैं इसको लिख सकता हूं a1 इंटू b2, i क्रॉस j है तो k हो जाएगा a1 इंटू b3, i क्रॉस k है, i क्रॉस k मीन्स माइनस j, प्लस a2 इंटू b1, नाउ j क्रॉस i मीन्स माइनस k, प्लस a2 इंटू b2, j क्रॉस j 0 हो जाएगा, a2 इंटू b3, j क्रॉस k, a2 इंटू b3, j क्रॉस k मीन्स i, पॉजिटिव i, प्लस a3 इंटू b1, k क्रॉस i मीन्स पॉजिटिव j, प्लस a3 इंटू b2, k क्रॉस j मीन्स k क्रॉस j मीन्स पॉजिटिव j। इसको मैं अगर सम अप करूं तो a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू k प्लस i a2 b3 a3 b1 k क्रॉस i is positive j and a2 b3 j cross k
के क्रॉस आई, सॉरी, A3B1 के क्रॉस आई, A3B2 के क्रॉस जे, A3B2 A3B2 के क्रॉस जे, के क्रॉस जे में क्या होगा मेरा माइनस आई होगा, दिस विल बी माइनस आई, तो A2B3 माइनस A3B2 आई प्लस लास्ट में के हो गया, आई हो गया, जे हो गया, जे में मेरा आएगा A1B3 माइनस A1B3 प्लस A3B2 के, तो ये मेरा प्रोडक्ट आएगा। इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी कर सकते हैं इस मल्टीप्लिकेशन को, अदरवाइज अगर आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस करोगे खुद से करने के लिए आई क्रॉस जे का क्या वैल्यू आना चाहिए, जे क्रॉस आई का क्या वैल्यू आना चाहिए, तो आपको अपने आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। बेटर होगा कि आपको डायरेक्शन का सेंस इसमें आएगा अगर आप खुद से आई क्रॉस जे और जे क्रॉस के करोगे, ना कि आप डिटर्मिनेंट पे डिपेंडेंट होके करोगे।